चलो हेडिंग डालिए। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। और नया टॉपिक है सूचना। हाँ, नहीं है। अरे यार, का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये टॉपिक पढ़ना है अपने को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, ये पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। मन में आ रहा होगा योजनाओं को कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, और जो बचा हुआ है नहीं आ रहा है। थोड़ा बीच में ले लो, योजना योजना पढ़ के थक गए होगे। मैं सोचा योजनाओं की जगह पे क्या पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक। सूचना का अधिकार अधिनियम ये पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए, किसको? सूचना के अधिकार का, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? स्कीम ऑफ स्टडी क्या है इसका, किस तरीके से इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे? तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ये जान करके कि इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका, है ना। दूसरा, इस अधिनियम का विकास जानेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। और तीसरा, इस अधिनियम को करेंगे डिटेल। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्ट को पढ़ने वाले हैं। एक्ट का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, है ना। सबसे पहले क्या जानना है इसमें? इसका परिचय जानेंगे, फिर इसका विकास जानेंगे, और फिर इसमें डिटेलिंग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से चीजों को पढ़ना अपने को। अब सबसे पहले इसका क्या देखें हम लोग? परिचय देखें, इंट्रोडक्शन देखें इसका। कि आखिर ये अधिनियम है क्या, है ना। तो देखिए, इस अधिनियम में सबसे पहली बात कि आखिर क्या है, क्या है ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है ना। तो समझिए, यह भारत में संसद द्वारा निर्मित एक कानून है। क्या है ये? तो भारत में संसद द्वारा निर्मित एक कानून है। क्लियर? किसके द्वारा निर्मित कानून है? संसद के द्वारा निर्मित कानून है। और संसद द्वारा निर्मित कानून है जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार, भारतीय नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? भारतीय नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट के तहत भारत के नागरिकों को क्या मिलता है? सूचना का अधिकार, है ना। इसी एक्ट के तहत क्या मिलता है? भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलता है। इसी में समझें कि आखिर ये सूचना का अधिकार क्या है। ठीक, सूचना का अधिकार क्या है, अगर इसको समझना चाहें तो समझिए। सूचना का अधिकार यह
धारा 2J में बताया गया है। ठीक, इस एक्ट की धारा 2J में सूचना का अधिकार बताया गया है। क्लियर? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा 2J में सूचना का अधिकार बताया गया है। क्या सूचना का अधिकार बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक, सूचना का अधिकार प्राप्त होगा जिसके तहत वो निम्न तरीके की सूचना प्राप्त कर सकता है। जिसके तहत क्या कर सकता है? वो निम्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक, जिसके तहत वह लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखी सूचनाओं को निम्नलिखित माध्यम में प्राप्त कर सकता है। वह सूचनाओं को अलग अलग तरीके से निम्नलिखित माध्यम में क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। तो वो अलग अलग तरीका क्या है सूचना प्राप्त करने का? देखिए, तो अलग अलग तरीका है ISSC। ठीक, अलग अलग माध्यम से वो क्या कर सकता है? सूचना ले सकता है। इसको याद रखें, ISSC। ठीक, क्या है? ISSC। आई फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण कर सकता है किसी जगह का, किसी क्षेत्र का। वो चाहे तो क्या कर सकता है? सूचना में निरीक्षण कर सकता है। दूसरा एस से सैंपल मंगवा सकता है, नमूना। क्या कर सकता है? नमूना प्राप्त कर सकता है, सैंपल प्राप्त कर सकता है। एस से स्टोर्ड जो डाटा होगा, ठीक, संग्रहित जो आंकड़े होंगे, इन आंकड़ों को प्राप्त कर सकता है। और सी से सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकता है। ठीक, सी से क्या? सर्टिफाइड कॉपी। ठीक, ये प्राप्त करने का उसको क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। सूचना के अधिकार में क्या चीजें शामिल हैं तो समझिए। सूचना के अधिकार में भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार मिले हुए हैं। इस अधिकार के तहत, ठीक, वो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखी हुई सूचनाओं को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। और अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो आई से इंस्पेक्शन करके प्राप्त कर सकता है। एस से सैंपल लेके प्राप्त कर सकता है। एस से स्टोर डेटा, जो संग्रहित आंकड़े होंगे उनको प्राप्त कर सकता है। और सी से सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये है सूचना का अधिकार। तो बात यह है कि सूचना के अधिकार में एक शब्द आ गया क्या? लोक प्राधिकारी। और दूसरा शब्द आ गया सूचना। तो दूसरा शब्द देखिए क्या है? सूचना किसको कहते हैं? तो आपके मन में आ रहा होगा सर, सूचना जो जानकारी उसी को सूचना कह रहे हैं, है ना? सूचना क्या है? तो सूचना बताया गया है धारा, सूचना किसमें बताया गया है? धारा 2F में। ठीक, सूचना किसमें बताया गया है? धारा 2F में। तो सूचना है क्या, इसको समझिए। ठीक, कोई भी जानकारी जो किसके नियंत्रण में है? लोक
लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है उसे क्या कहेंगे? उसे सूचना कहेंगे। क्लियर? अब सूचना में क्या शामिल हो सकता है? देखिए सूचना में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो सूचना में एक आ सकता है आपका कोई भी अभिलेख है तो ये अभिलेख आ जाएगा, कोई दस्तावेज है तो दस्तावेज आ जाएगा, कोई नमूना है, कोई सैंपल है तो वो सैंपल आ जाएगा, कोई फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है तो फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, कोई फ्लॉपी डिस्क के अलावा अगर कोई सीडी है तो सीडी आ जाएगा, कोई डीवीडी है तो वो डीवीडी भी आ जाएगा। किसके अंतर्गत? सूचना के अंतर्गत। समझ में आया? और ऐसे और भी कोई चीजें होंगी तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगी? सूचना के अंतर्गत आएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? सूचना का अधिकार समझ में आया? सूचना का अधिकार किसमें? धारा 2J। ठीक, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2J। अभी मैं धाराओं पे नहीं गया हूं, अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं आपको। ठीक, सूचना के अधिकार अधिनियम में जो शब्द आए हैं उन शब्द को हम लोग देख रहे हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले देखिए सूचना का अधिकार क्या होता है। तो सूचना के अधिकार में भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में स्थित जो सूचना है उसको प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके तहत वो ICSS कर सकता है, ठीक, या ISSC, ठीक है। I से इंस्पेक्शन कर सकता है, S से सैंपल ले सकता है, S से स्टोर डेटा को ले सकता है और C से सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। ठीक, सूचना क्या होगी? तो सूचना कुछ भी हो सकता है, अभिलेख हो सकता है, दस्तावेज हो सकता है, नमूना हो सकता है, फ्लॉपी हो सकता है, सीडी हो सकता है और डीवीडी हो सकता है। ये बताया गया किसमें? धारा 2F में, धारा 2F में बताया गया है। अब तीसरा महत्वपूर्ण बात कि ये लोक प्राधिकारी क्या है ना। तीसरा, लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी किसको कहेंगे इसको भी समझ लीजिए। ठीक, तो लोक प्राधिकारी ये बताया गया धारा 2H में। किसमें बताया गया है? धारा 2H में किसके बारे में? लोक प्राधिकारी। और इसको देख के लग रहा है कि कोई व्यक्ति होगा ये। लोक प्राधिकारी क्या है? कोई व्यक्ति, जबकि ऐसा नहीं है। लोक प्राधिकारी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था है। ठीक, लोक प्राधिकारी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि क्या है? संस्था है। और कौन सी संस्था है? देखिए, तो लोक प्राधिकारी से आशय व्यक्ति, लोक प्राधिकारी से आशय संस्थाओं से है, संस्थाओं से है। ठीक, तो कौन सी संस्थाओं से है? देखिए कौन सी संस्थाएं होंगी इसमें शामिल। तो इनमें एक संस्था देखिए जो संसद के कानून से गठित हो, ऐसी संस्थाएं आएंगी। जो विधानमंडल के कानून से गठित हो, ऐसी संस्थाएं आएंगी। जो केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई हों, ऐसी संस्थाएं आएंगी। जो राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई हों, ऐसी संस्थाएं आएंगी। जो केंद्र या राज्य सरकार के प्रस्ताव से बनाई जाएं, ऐसी संस्थाएं आएंगी। या वे संस्थाएं जो केंद्र या राज्य सरकार की सहयोगी हों, ऐसी सभी प्रकार की संस्थाएं किसके अंतर्गत आएंगी? लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये सभी किस में शामिल होंगे? लोक प्राधिकारी में होंगे। किस में शामिल होंगे? सभी लोक प्राधिकारी में शामिल है। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए
लोक प्राधिकारी में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? जो केंद्र के द्वारा गठित हो, जो राज्य के द्वारा गठित हो, जो संसद के द्वारा गठित हो, जो विधानमंडल के द्वारा गठित हो, जो केंद्र के या राज्य के सरकार के प्रस्ताव से बने, या जो केंद्र और राज्य से सरकार के सहयोग के लिए गठित हुई हो, ऐसी सभी प्रकार की संस्थाएं किसमें आएंगी? लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आएंगी। क्या बात समझ में आ गई? आ गई है? तो यही चीजें हैं क्या? सूचना का अधिकार। इसके परिचय में हमको ये बात जाननी थी। क्लियर? परिचय में हमने क्या देखा कि सूचना का अधिकार क्या है? भारत में लोगों को दिए गए ठीक एक प्रकार के अधिकार हैं, जो ठीक अगर इस कानून की बात करें तो ये क्या है? संसद द्वारा निर्मित कानून होगा। ठीक, और इसमें क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए क्या दिया गया है? क्या अधिकार दिया गया है? तो सूचना का अधिकार दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि सूचना का अधिकार क्या होता है। फिर सूचना के अधिकार शब्द में आया था क्या कि एक लोक प्राधिकारी क्या होता है और सूचना क्या होता है। तो दोनों को देख ली कि लोक प्राधिकारी क्या है और सूचना क्या है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, मैच द कॉलम में, ठीक ना? सूचना, लोक प्राधिकारी और सूचना का अधिकार, धारा 2F, 2J, 2H ऐसा मिलाना पड़ेगा। समझ में आया? सूचना का अधिकार तो 2J, लोक प्राधिकारी 2H और सूचना बोले तो 2F। मिला पाओगे? समझ में आया है? आगे बढ़ूं? चलो, अगर ये समझ में आया तो अब देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम का विकास। ठीक, अधिनियम का विकास, है ना? अधिनियम का विकास। देखिए अधिनियम का विकास, तो अधिनियम का जो विकास है, इसको पढ़ने के लिए इसको कुछ डेट में बांट देते हैं। एक 1766, अगर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ऐसे देख लें इसको, है ना, तो ज्यादा बढ़िया मिलेगा। एक विश्व में और दूसरा देख लें कि इसका विकास भारत में, विश्व में और भारत में, है ना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले जहां आया वो जगह कौन सा है? स्वीडन। ठीक, कहां आया है? स्वीडन में आया है। और 1766 में स्वीडन 1766 में स्वीडन ने इसे कानूनी, स्वीडन ने इसे कानूनी मान्यता दी। स्वीडन ने क्या दे दिया इसको? कानूनी मान्यता। कब दिया है? 1706। और इसीलिए सबसे पहले किस देश में सूचना का अधिकार अधिनियम आया है? तो किस देश में आया है? स्वीडन में आया है। बात समझ में आ गया? दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भारत में कब आया? तो भारत इसे अपनाने वाला विश्व का ठीक 12वां देश है। ठीक, इसे अपनाने वाला विश्व का कौन सा नंबर का देश है? भारत 12वें नंबर का देश है। इस बात को भी ध्यान में रखिए, भारत इसको अपनाने वाला कौन सा नंबर का देश है? 12वें नंबर का देश है। क्लियर बात? इसे अपनाने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? 12वें नंबर का देश है। और भारत में ये कब आया है? तो भारत में ये आया है कब? 2005 में। ठीक, कब आया है ये? 2005 में। क्लियर? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब आया है? 2005 में। तो भारत में इस अधिनियम का विकास कैसे हुआ, इसको देखिए। तो भारत में 1990, ये डेट याद रखना है। कौन सा डेट? 1990। 1990 में राजस्थान में 1990 में राजस्थान में एक संगठन था। इस संगठन का नाम है मजदूर
किसान संगठन, मजदूर किसान संगठन। इस संगठन ने सबसे पहले ठीक आरटीआई की मांग की। सबसे पहले सूचना के अधिकार अधिनियम की, राइट टू इंफॉर्मेशन की मांग किसने की? तो किसने की है? मजदूर किसान संगठन ने। कहां? राजस्थान में। याद रहेगा? ठीक, याद रहेगा किसने की है? राजस्थान में। इसके बाद 1997, ये डेट याद रखिए, 1997 में एच डी शौरी ने, किसने? एच डी शौरी ने सूचना के अधिकार, एच डी शौरी ने सूचना के अधिकार कानून के लिए, सूचना के अधिकार कानून के लिए प्रारूप तैयार किया। ठीक, सूचना के अधिकार कानून के लिए प्रारूप किसने तैयार किया? तो एच डी शौरी ने। ध्यान में रहेगा किसने किया है? एच डी शौरी ने। इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद इसी वर्ष तात्कालीन कानून मंत्री कौन थे? राम जेठमलानी। नाम सुने हैं आप लोग इनका? राम जेठमलानी। ठीक, ये उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री थे। राम जेठमलानी ने इसे अपने मंत्रालय के लिए लागू करवाया। क्लियर बात? इसको लागू किसने कराया? राम जेठमलानी ने। ध्यान में रहेगा। और राम जेठमलानी क्या थे? तत्कालीन कानून मंत्री थे, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला डेट याद रखिएगा 2004 का। 2004 वो साल है जब फिर से चुनाव होने थे, है ना। और जब दोबारा चुनाव होने थे, ठीक, फिर से चुनाव होने थे, कहने का मतलब इससे पहले बीजेपी का शासन था कुछ समय के लिए, ठीक। फिर आता है कौन सा? यूपीए गवर्नमेंट आता है। तो यूपीए गवर्नमेंट आने से पहले जो यूपीए गठबंधन था, यूपीए गठबंधन ने ठीक वादा किया कि अगर हम चुनाव में चुनकर आते हैं, है ना, जो यूपीए गठबंधन है, जिसको जो पहले की कांग्रेस का गठबंधन हुआ करता था, है ना, अब तो उसका नाम इंडिया अलायंस हो गया है ना। पहले क्या था? ये यूपीए गठबंधन। तो इस गठबंधन ने ये वादा किया कि अगर हम चुन के आते हैं तो हम आपके लिए क्या लेकर के आएंगे? आरटीआई लेकर के आएंगे। समझ में? हम भारत के लोगों को क्या देंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक, ऐसा चुनावी वादा किया गठबंधन ने, चुनावी घोषणा किया और इनकी सरकार बनी, है ना। और इनकी सरकार बनी तो इनकी सरकार ने, जब इनकी सरकार बनी तो इनकी सरकार ने 23 दिसंबर 2004 23 दिसंबर 2004 को 23 दिसंबर 2004 को आरटीआई विधेयक पेश किया। ठीक, इनकी गवर्नमेंट ने आरटीआई विधेयक पेश किया कब? 23 दिसंबर 2004। समझ में आ गया बात? अब अगर इसका तिथिवार ब्यौरा देखें, तिथिवार ब्यौरा, तो देखिए तिथिवार ब्यौरा देखिए इसका। ये जो एक्ट है ये लोकसभा से
राज्यसभा से, दोनों से पास हुआ। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होंगे इस पे, और फिर ये कानून लागू भी होगा, है ना। तो लोकसभा से कब? 11 मई को पास हुआ, 11 मई 2005 को। राज्यसभा से 12 मई 2005 को क्या हो गया? पारित हो गया। फिर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की क्या हो गए? इस पे हस्ताक्षर हो गए, और इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू भी कर दिया गया। क्लियर? लागू कब से किया गया है? 12 अक्टूबर 2005। इस कानून में लिखा हुआ है कि जिस तारीख को ये एक्ट जो है अधिनियमित हो जाए, इस कानून में यह प्रावधान है कि जिस तारीख से यह अधिनियमित हो जाए, उसके 120 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा। क्लियर बात? इसे लागू करना होगा कितने दिन के भीतर? 120 दिनों के भीतर लागू करना होगा। क्लियर? और 120 दिनों के भीतर लागू करना होगा, तो 12 अक्टूबर 2005 किसको क्या कर दिए? लागू कर दिए, 120 दिन के भीतर। समझ में आ गया बात? और इसमें भी अगर देखें कि सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम आरटीआई अपनाने वाला राज्य कौन सा था? जिस राज्य ने आरटीआई दिया तो वो कौन सा है? तमिलनाडु। भारत में सर्वप्रथम आरटीआई देने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो इस राज्य को भी याद रखिए कि भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसने दिया है? तमिलनाडु ने दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं? आ गई? इतनी बात समझ में आई? आ गई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है इसको देखिए। अधिनियम की विषय वस्तु, ठीक, क्या क्या चीजें हैं अधिनियम में? देखिए, तो एक इसमें क्या दिया गया है? अध्याय। अधिनियम में क्या है? अध्याय है। और दूसरा क्या बताया गया है इसमें? धाराएं हैं, है ना। तो अध्याय कितने हैं टोटल? तो अध्याय है टोटल 6। धाराएं कितनी है इसमें? तो धाराएं हैं इसमें टोटल 31, है ना। 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। समझ में आ गया? कितने अध्याय? 6। धाराएं कितने? 31। स्वीडन में कब आया? 1766। भारत में कब आया? 2005 में। क्लियर? लागू कब हुआ भारत में? 12 अक्टूबर 2005। लोकसभा में कब पेश हुआ? 23 दिसंबर 2004। पारित कब हुआ? 11 मई और 12 मई। 11 मई 2005 को लोकसभा से, 12 मई 2005 को राज्यसभा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? 15 जून 2005 से। बात समझ में आया? एकदम दिमाग में बैठा कर रखना है ना, भूलना नहीं है। अध्याय कितने? 6। तो 6 अध्याय देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
6 अध्याय, 6 के नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक, 6 के 6 अध्यायों के आपको क्या होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। देखिए पहला अध्याय, पहला अध्याय किसी भी कानून का क्या होता है, प्रारंभिकी। क्या होगा, प्रारंभिकी। पहला अध्याय क्या है, प्रारंभिकी। और प्रारंभिकी में धाराएं कितनी होती हैं, 2, 3, कौन है 3, 1 और 2, कितने धाराएं, 2, 2 ही होता है इसमें, नहीं किसी भी कानून में, कितने, 2। दूसरा अध्याय है लोक प्राधिकारी। दूसरा अध्याय क्या है, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। ठीक, दूसरा अध्याय क्या है, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। और इसके लिए धारा कितनी है, धारा 3 से लेके 11 तक। धारा 3 से 11 क्या है, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। तीसरा, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, 4 में राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया गया है, 3 में केंद्रीय सूचना आयोग, और 4 में राज्य सूचना आयोग, 5 में आयोगों के कार्य व शक्तियों के बारे में बताया गया है, आयोग के कार्य एवं शक्तियां। और 6 में बताया गया है प्रकीर्ण के बारे में। किसके बारे में, प्रकीर्ण, ध्यान में रहेगा, 6 में प्रकीर्ण। अगर धारा देख लें तो धारा 12 से 14 केंद्रीय सूचना आयोग, 15 से 17 राज्य सूचना आयोग, 18 से 20 कार्य एवं शक्तियां, और 21 से लेके 31 तक क्या है, प्रकीर्ण है। समझ गए, 21 से लेके 31 तक क्या है, प्रकीर्ण। क्या इतनी बात समझ में आई, इजी है, नहीं है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अभी तक पढ़े उसमें क्या है, ठीक, हाँ। एक पढ़े सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, दूसरा पढ़े कि लोक प्राधिकारी क्या होता है, सूचना का अधिकार क्या होता है, सूचना क्या होती है, फिर इसका विकास देख लिए, और इसमें क्या क्या विषय वस्तु शामिल है, इन चीजों को देखिए। कितना कठिन है, हो गया, ठीक, इतना। अब ये बताओ कौन सुनाएगा मेरे को, सभी, ठीक, जितने भी आपके ये हैं, क्या कहते हैं, अध्याय, अध्याय के नाम बताओ। हाँ, ठीक, केंद्र सूचना आयोग, हम्म, 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 प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्ण, ठीक ना, प्रकीर्णन अलग है, वो प्रकाश में होता है ना, और प्रकीर्ण अलग है, ठीक, समझिए। अध्याय 1 प्रारंभिकी, 2 लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, 3 CIC केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक, 4 राज्य सूचना आयोग, ठीक, SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, 5 आयोग के कार्य एवं शक्तियां, 6 प्रकीर्ण, एकदम आसान है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 प्रारंभिकी, 2 लोक प्राधिकारी, 3 केंद्र सूचना आयोग, 4 राज्य सूचना आयोग, 5 कार्य एवं शक्तियां, और 6 प्रकीर्ण। हो गया, 1 2, ठीक, प्रारंभिकी, 3 से 11 लोक प्राधिकारी, 12 से 14 केंद्र सूचना आयोग, 15 से 17 राज्य सूचना आयोग, 18 से 20 आयोग के कार्य एवं शक्तियां, और 21 से 31 प्रकीर्ण, मिसलेनियस। हो गया, इतना ही तो जानना है, क्लियर।
जितना बताया ना आज, एक क्वेश्चन इतने में से, ठीक, इतना पढ़ के आना है, ठीक ना। कल बताऊंगा अलग अलग चीजें और। अच्छा एक चीज समझिए, ये जो कानून आया है ना, ये जो कानून आया है, कानून कहां लागू होगा, पहला यही है, प्रारंभिकी में दो धाराएं हैं, एक एक्ट का संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार, नाम और विस्तार। तो नाम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और विस्तार संपूर्ण भारत में, अभी पूरे भारत में, जिस समय आया था उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, समझ में आया। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है ना, जब से उसके स्पेशल राइट्स छीन लिए गए, समझ में आ गया। तो अब संपूर्ण भारत में। और धारा 2 में क्या बताया गया है, परिभाषाएं। परिभाषाएं कौन सी, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, लोक प्राधिकारी क्या होता है, सूचना का अधिकार क्या है, सूचना क्या होती है ना, इस तरीके की परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं और हैं जिसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। हाँ, किसी भी तरीके से सूचना, हाँ, जैसे मान लो सूचना किस मतलब कैसा लिया जा सकता है, इसको समझिए। लिया जा, आप क्यों, आपको लेना है सूचना, आपके पास है क्या देने के लिए सूचना में, शादी हो गया है, हाँ, नहीं हुआ है, नहीं, इसको देने की जरूरत क्या, ये ऑलरेडी उनके पास है ना। जैसे मान लो रेलवे, रेलवे से कोई सूचना चाहिए आपको कि रेलवे में कितने कर्मचारी कार्यरत है ना, टिकट फेयर क्या है, या कौन सी ट्रेन, कौन सा प्राधिकारी क्या काम कर रहा है, या कौन सा गड़बड़ी किया है, अगर ये सब सूचना चाहिए तो ये मिलेगा आपको, समझ में आया। वैसे ही किसी आपको उसमें चाहिए, मान लेते हैं लोक सेवा आयोग से चाहिए सूचना कि आगामी कौन सी वैकेंसी आनी है, या इस वाले वैकेंसी में कितने पद भरे गए, है ना, या इस वैकेंसी में मैंने पेपर दिया था, मैंने मेंस दिया, तो मेरे मेंस की कॉपी दे दीजिए, है ना। तो इस अधिनियम के अंतर्गत आप अपनी कॉपीज क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब लाभ है इस अधिनियम का, ठीक है। ये अधिनियम किससे जुड़ता है, ये अधिनियम जुड़ता है धारा 21 और धारा 19 से, सॉरी अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 से, है ना, इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। ये धारा 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे जुड़ेगा, है ना। और आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो अगर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है तो आपका अधिकार है कि मेरे विचार में आया है कि मुझे सूचना चाहिए, दे दो, नहीं तो कलप के मर जाऊंगा, है कि नहीं। तो देंगे वो लोग सूचना, है ना। तो ये इतनी जानकारी है इसमें। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई हैं, आ गई हैं, तो इतना पढ़ के आना है, ठीक। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है।